हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब? आप सभी को मेरी सुबह की राम राम। और अभी लगभग सुबह के 6 बज गए हैं और कुछ काम मेरा हो गया है। बस 2-3 काम किए हैं और उसके बाद फिर मैं लग गई थी बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करने में। और अभी मेरी कुछ दिन से यही रूटीन चल रही है कि सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता तैयार करना पड़ता है, फिर उसके बाद मैं मेरा घर का काम करती हूँ, क्योंकि सुबह 7 बजे स्कूल लगने लगे हैं और 5 बजे उठते हैं तो भी 1-2 काम ही हो पाता है। उसके बाद फिर पहले बच्चों को स्कूल तैयार करके भेजते हैं, फिर मैं मेरा काम स्टार्ट करती हूँ घर का। हम चाहे कितनी भी कोशिश कर लें पर 5 बजे उठते हैं तो भी 2-3 काम ही हो पाते हैं। तो अभी ये देखिए, आज मैं बनाने वाली जोए। हमारे यहाँ तो जोए बोलते हैं, सेई भी बोल देते हैं, पर जो घर पर हम बनाते हैं उन्हें जोए बोलते हैं। तो इन्हें मैंने हल्का सा घी में फ्राई कर लिया है और अभी इन्हें मैं बनाऊँगी छूक कर, क्योंकि मीठे जोए बच्चे इतने ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं। इसे ही हमारे यहाँ बोलते हैं, जिन्हें हम मशीन में बनाते हैं उन्हें, और जो हाथ से तोड़कर बनाते हैं उन्हें जोए बोल देते हैं। तो अभी फ्राई पैन को मैंने गरम कर लिया है और अभी आधी कड़छी तेल डाल दिया है। और घी में मैंने जो इसलिए फ्राई किए हैं क्योंकि फिर चिपकते नहीं हैं बिल्कुल भी। और तेल मेरा गर्म हो गया था तो मैंने इसमें राई, जीरा और लहसुन डाल दिया है और प्याज और 2-3 हरी मिर्च कट की थी वो डाल दी। तो अभी प्याज और हरी मिर्च को अच्छी तरह से भून लेते हैं और तब तक मैं काट लेती हूँ ये 2 टमाटर। और आज मेरी सारी तैयारी साथ साथ चल रही है। सुबह सुबह के भागम भाग में लगभग ऐसा ही होता है, और मैं तो सब्ज़ी बनाती हूँ तो भी ऐसा ही करती हूँ। तो प्याज मेरी भुन गई थी तो अभी इसमें मैंने 2 आलू डाल दिए और आलू मैंने बिल्कुल बारीक बारीक कट किए थे। और पहले आलू फ्राई कर लेंगे तो आलू हमारे थोड़े से जल्दी बन जाएंगे, नहीं तो आलू पकाने में टाइम लग जाता है। और मैं लगभग सब्ज़ी बनाती हूँ तो आलू वगैरह पहले ही फ्राई कर लेती हूँ। गर्मी में पता नहीं आलू भी कैसे आते हैं, इतनी जल्दी से पकते भी नहीं हैं। तो आलू हल्के से फ्राई हो गए थे, उसके बाद फिर मैंने टमाटर डाल दिए हैं और अभी इन सभी को 4-5 मिनट के लिए फ्राई कर लूँगी मैं। तो अभी टमाटर मेरे पक गए हैं। अभी इसमें मैं मसाले डाल देती हूँ। तो 1 चम्मच मैंने हल्दी डाली है, 1 चम्मच धनिया और नमक, और लाल मिर्च बिल्कुल थोड़ी सी डाली है, क्योंकि थोड़े से ज़्यादा तीखे हो जाएंगे तो फिर बच्चे खाते नहीं हैं। और वैसे भी मैंने 2-3 हरी मिर्च डाल दी थी। तो अभी मसाले मिक्स करके मैंने जोए डाल दिए हैं और अभी इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करके इसमें 2 कटोरी मैंने पानी डाल दिया है। 1 कटोरी मैंने जोए लिए थे, डबल पानी डालते हैं। 1 कटोरी जोए थे तो 2 कटोरी पानी डाल दिया है। और अभी इन्हें लगभग 5 मिनट के लिए पकाऊंगी मैं तेज़ आंच पर, और फिर उसके बाद मंदी आंच पर 5 मिनट के लिए और पका लेंगे। और अभी जोए मेरे बन गए हैं, ये देखिए अभी थोड़ा थोड़ा पानी है, पर 5 मिनट के लिए इन्हें और रखे रहने देंगे तो अपने आप पानी सोख लेंगे ये। तो ये देखिए जब ये अभी बनकर तैयार हो गए हैं और कुछ ऐसे बने हैं। और गरम मसाला वगैरह मैंने कुछ भी डाला नहीं था। तो अभी बच्चों को दे देती हूँ खाने के लिए। और अभी बच्चे चले गए हैं स्कूल और अभी मैं लग गई हूँ मेरे घर के काम पर। तो अभी मैंने बिस्तरे भी नहीं उठाए थे। मेरे बिस्तरे तो मैं सुबह उठा देती हूँ, बच्चे बाद में उठते हैं। चाय वगैरह बनाने के बाद उठाती हूँ मैं बच्चों को, तो बच्चों के बिस्तर रह जाते हैं। और वैसे भी गर्मियों में बिस्तर क्या बिछाते, बस कंबल ले लेते हैं और ये बेड की चादर होती हैं जो हम दोपहर को पलंग पर बिछाते हैं, वही चादर बिछा लेते हैं। रितिका के पापा गुदड़ा बिछाते हैं। हमारे यहाँ दरी वगैरह नहीं बिछाते हैं हम, क्योंकि दरी गर्म रहती हैं और गर्मियों में तो गुदड़ी वगैरह ही बिछानी चाहिए। और गर्मियों में हम बनाते भी हैं, जो घर में वेस्ट पूर हो जाता है। पूर मतलब कि कपड़ों को हमारे यहाँ पूर बोल देते हैं। थोड़ी बहुत आप सबको बता देती हूँ कि हमारे यहाँ किस चीज़ को क्या बोलते हैं। तो कपड़ों को पूर बोल देते हैं। जो पुराने कपड़े होते हैं उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और उसके बाद फिर उनके गुदड़े बना लेते हैं बिछाने के लिए, और बड़े अच्छे रहते हैं, ठंडे रहते हैं। तो हमारे यहाँ तो लगभग हम गुदड़े ही बिछाते हैं। तो बिस्तर उठाने के बाद फिर मैं लग गई हूँ झाड़ू लगाने में। अंदर की झाड़ू मैंने लगा ली है और अभी मैं पैड़े में से झाड़ू लगा लेती हूँ। पैड़े में से झाड़ू मैं रोज़ नहीं लगाती हूँ, 2-3 दिन में एक बार लगाती हूँ बस। और ना हम ऊपर इतने आते जाते हैं, मैं तो बहुत कम जाती हूँ ऊपर, क्योंकि बाहर ही हमारा मकान खुला है तो ऊपर जाने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। काम हो जाता है सुबह से, हम थोड़ा बहुत टाइम मिलता है तो हम बाहर ही बैठ जाते हैं। और अभी झाड़ू मैंने लगा ली है अंदर से तो, और ये उरली साइड का कूड़ा मैंने यहीं पर निकाल दिया है। और ये जो दरवाज़ा है यहाँ से हवा इतनी अच्छी आती है, सुबह सुबह तो बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा आती है, बड़ा अच्छा लगता है सुबह सुबह। इसीलिए मैं अभी से खोल कर छोड़ देती हूँ और मकान भी ठंडा हो जाता है। सुबह से हम इसे खोल देते हैं। शुरू में तो मैं सोच रही थी कि ये दरवाज़ा यहाँ पर गलत लगवा लिया,
पूरे मकान में दरवाजे ही दरवाजे हो गए, तो यहाँ से बंद हो जाता तो अच्छा था। पर अभी गर्मियों में पता चला कि यहाँ से कितनी अच्छी हवा आती है, तो बड़ा अच्छा लगता है। दोपहर को भी बैठ जाते हैं थोड़ी बहुत देर के लिए, और सुबह को तो मैं इसे खोल देती हूँ तो ठंडी ठंडी हवा आती है, अंदर का काम बड़े आराम से हो जाता है। तो अभी झाड़ू लगाने के बाद अभी मैं बना रही हूँ चाय हमारे लिए। आज ताज़ा दूध की चाय मैंने अभी बनाई है, क्योंकि काम हो जाता है। रितिका के पापा चले जाते हैं बच्चों को छोड़ने के लिए स्कूल, तो फिर उसके बाद मैं लग जाती हूँ मेरे काम पर। और अभी तो लगभग मेरे हिसाब से 1 हफ्ता और जाएंगे बच्चे स्कूल, फिर उसके बाद तो इनकी छुट्टियाँ शुरू हो जाएंगी गर्मियों की। और अभी गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है। तो ये देखिए, जो है बिल्कुल खिलमा बने थे। घी में फ्राई कर लेते हैं ना तो खिलमा ही बनते हैं, घी में फ्राई नहीं करते हैं तो फिर गुथमुथ हो जाते हैं, फिर अच्छे नहीं लगते खाने में। इसलिए मैं घी में फ्राई करके ही बनाती हूँ हमेशा। तो अभी चाय हमने पी ली है, और चाय पीने के बाद फिर मैं लग गई हूँ मेरे काम पर। और ये देखिए, ये मैंने बाजरे का आटा पिसवाया है राबड़ी बनाने के लिए। बेसन तो हमारे यहाँ भी है नहीं, बस एक दिन आप सबके साथ रेसिपी शेयर की थी, वो थोड़ा सा बेसन रखा था। बेसन की राबड़ी भी अच्छी होती है, पर मैंने आप सबको बताया था कि मुझे और हमारे घर में सबको ही बाजरे की राबड़ी ज़्यादा पसंद है। तो अभी बाजरे का आटा पिसवा लिया है, हो सकता है शाम को बनाऊंगी मैं बाजरे की राबड़ी। खाटा घोल कर हम सुबह ही रख देते हैं। और ये थोड़ा सा बच गया था, ये मैंने स्टील की टोपी में डाल कर रख दिया है। 2-3 दिन इसी में से बना लेंगे, और बाकी का डब्बे में डाल कर रख दिया है। और अभी मैं करूँगी गैस को साफ़ सफाई आज मैंने अभी तक की नहीं है। बस अभी तो मेरा 1-2 काम और रह गया है। झाड़ू लगा दी है, गोबर वगैरह मैं सुबह उठते ही सबसे पहले गोबर ही उठाती हूँ, और दूध भी लाना, और बाकी के सारे काम मेरे हो गए हैं। तो अभी गैस को साफ़ करने के बाद फिर मुझे चाट चढ़ानी। और वैसे तो काम घर में इतने ज़्यादा होते हैं कि ख़त्म नहीं होते हैं, लगभग 12 बज जाते हैं। मुझे तो 12 बज जाते हैं घर का काम निपटाते आराम से। और मैं सुबह उठते ही लगती हूँ, फिर भी आराम से 12 बजे तक मेरा काम ख़त्म होता है। इससे पहले ख़त्म होने का तो कोई मतलब नहीं है, गर्मियों में भी, और सर्दियों में तो ख़त्म ही नहीं होते हैं। तो अभी गैस को मैंने साफ़ कर दिया है, और एक बार सूखा कपड़ा और फेर देती हूँ, उसके बाद फिर अच्छी तरह से साफ़ हो जाता है। और अभी मैं आ गई हूँ ये पलंग साफ़ करने के लिए, क्योंकि अब की बार गर्मियों में आंधी थोड़ी सी जल्दी आनी स्टार्ट हो गई थी, तो ये पलंग इतने ज़्यादा गंदे हो गए हैं। और मैं 2-3 दिन से सोच रही हूँ कि इनके ऊपर चादर सील देती हूँ, या फिर कोई मेरी पुरानी साड़ी होगी वो सील देती हूँ। सिलते हैं कवर हमारे यहाँ पर, अभी मैंने नहीं सिले थे। पहले एक बार सिले थे तो वो फट गए थे, वो उतार दिए, और उसके बाद फिर ऐसे ही बिछा कर छोड़ देते हैं, अंदर डालकर चादर बिछा कर छोड़ देते हैं। पर साड़ी वगैरह सील कर छोड़ देते हैं तो बार बार में चादर नहीं बिछानी पड़ती है। और मैं सोच रही हूँ कि चादर का ही कवर सील देती हूँ इसके ऊपर, पर पहले धोकर साफ़ करके फिर कवर चढ़ाऊँगी मैं। और आज कई दिनों के बाद हमारे यहाँ लाइट फुल आई है, नहीं तो कई दिन हो गए हैं लाइट बिल्कुल नाम की आती है। गांव में तो हमारे यहाँ आती है, पता नहीं मुझे तो गांव में इतनी डिम लाइट आती है क्या, पर हमारे यहाँ तो बिल्कुल डिम लाइट आती। आज फुल लाइट आई है, और नहीं तो हमारी ये मोटर भी बिल्कुल मंदी मंदी चलती थी। तो अभी पलंग को तो मैंने धो दिया है, और अभी यहाँ से ये फर्श भी धो देती हूँ, इसीलिए मैंने ये पलंग भी यहीं पर बिछा लिया था कि बाद में यहाँ से ये फर्श भी धो देंगे। रेत बहुत जमा हो गया है, वैसे तो इतनी जल्दी धुलता नहीं, रेत निकलता नहीं है बिल्कुल भी, बड़ी मुश्किल से रेत निकलता है। पर कभी कभी धो लेते हैं तो रेत इतना ज़्यादा जमा नहीं होगा, नहीं धोएंगे तो फिर रेत बहुत ज़्यादा जमा हो जाएगा इसीलिए। और आज लाइट भी फुल थी, नल की बड़ी तेज़ चल रही थी। नलकी से धोते हैं तो बड़ी जल्दी रेत निकल जाता है, वैसे तो बाल्टियों से तो धुलता नहीं है। तो अभी फर्श को धोने के बाद फिर मैं जाऊंगी नहाने के लिए। तो चलिए आज के व्लॉग को यहीं पर ख़त्म करते हैं, और आप सबसे फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ। आप सबको मेरा व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और पसंद आए तो व्लॉग को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगले व्लॉग में, तब तक के लिए राम राम।